जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। रीजनिंग में अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग अपना कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने वो कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप वो जा करके पहले देख लेना, ठीक है ना। और अदरवाइज़ यहाँ अब आज से एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है सीरीज़। सीरीज़ टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा। सीरीज़ का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा। श्रृंखला में आपकी दो तरीके की श्रृंखलाएं आती हैं। पहले तो न्यूमेरिकल श्रृंखला आती है, आपकी न्यूमेरिकल श्रृंखला आती है जिसमें आपके 1 2 3 जो होते हैं गिनतियाँ उनसे रिलेटेड होती है। एक होती है आपकी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, ठीक है ना। ABCD जो होती है उनसे रिलेटेड होती है दूसरी श्रृंखला। तो पहले हम न्यूमेरिकल वाली श्रृंखला कंप्लीट कर लेंगे, शायद पहली 1-2 वीडियो में हो जाएगी, और एक लास्ट की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट वाली कर लेंगे। तो मतलब कि मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस में हमारा ये सीरीज़ टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 4 क्लासेस भी होंगी नहीं, मुश्किल से 3 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ ये टॉपिक। कम से कम 20 तक तो पहाड़े आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको रूट्स या कहें कि स्क्वायर रूट जो होते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। ये भी कम से कम 20 तक पता होने चाहिए आपको। और फिर आते हैं आपके क्यूब और क्यूब रूट्स, ये आपके कम से कम 10 तक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहाड़े तो आपको याद होंगे 20 तक, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जब आप SSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैथ तो आती ही है, तो आपको ये पहाड़े तो याद होंगे 20 तक। 20 तक तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो याद तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स या क्यूब। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर बता देता हूँ। आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब्स। तो मैं इनको बता ही देता हूँ आपको, आप इन्हें नोट कर लो, ठीक है ना। अगर आप ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ज़रूर। तो आप लिखते चलो मेरे साथ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर्स लिखवा देता हूँ। स्क्वायर्स या वर्ग कहते हैं इनको, वर्ग। वर्ग कम से कम मैं कितने बता रहा हूँ आपको, 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए। तो ये मैं आप लिखवा देता हूँ आपको, तो आप लिखते चलो। तो 1 का तो सिंपल ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का 4 होगा, 2 दूनी 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। 10 तक तो आपको नॉर्मली याद भी होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन उसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ 20 तक आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आपको याद होंगे ही 10 तक, ठीक है। जैसे कि अब 11 का है 121, 12 का 144, 13 का 169, ठीक है। तो 13 का ये हो गया, 14 का 196, 15 का होगा आपका 225, ठीक। 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको पता होना चाहिए। 15, फिर आपको 16 का भी पता होना चाहिए। 17, 18, 19 और 20, ठीक। 16 का होता है आपका 256, 17 का होता है आपका 289, 18 का आपका होगा 324, और 19 का आपका होगा 361, और 20 का आपका होगा 400, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, ये क्योंकि ज़रूरी है। ये तो आपको याद ही होंगे, 15 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ये तो आप 15 तक तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत और कोशिश करोगे तो ये भी आपको 4 ही तो याद करने, 20 का तो ईजी होता है, 2 दूनी 4, 400, ठीक है। ये 4 और आप याद कर लेना स्क्वायर जो है, आप इनको नोट कर लो अगर आपको ये नोट करने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्स आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको थोड़े से क्यूब्स बताता हूँ। जो आपको क्यूब या कहें कि पूर्ण घन जो होते हैं, पूर्ण घन याद रखने हैं। याद तो आप हो सके तो 20 तक कर लो, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 से 10 तक तो पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक तो आपको पूर्ण घन या क्यूब्स पता होने चाहिए। तो इनको भी मैं लिख देता हूँ। 5 तक तो आपको वैसे भी याद होंगे। 1 का तो 1 ही होगा, 1 एकम 1 एकम 1। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। 5 तक तो आपको वैसे भी याद होंगे। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत जो आएगी 6 से 9 के बीच में आएगी। 6
का क्यूब 7 8 9 10, 6 6 36 छिक्का 216, इसका हो जाएगा 343, 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर 8 गुणा 8 गुणा 8 हो जाएगा आपका 512, उसके बाद 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा 729, और 10 का तो आपको पता ही होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपको क्यूब्स हैं 1 से 10 तक एटलीस्ट याद करने हैं, ठीक है ना, ये मैंने कम से कम लिखे हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए। चलो अब देखो सीरीज़ में हम बात करते हैं, सीरीज़ जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करते हैं। सीरीज़ मीन्स श्रृंखला। क्या मतलब है सीरीज़ का? सीरीज़ का मतलब है किसी क्रम में कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे आपको, ठीक है, और एक नंबर मिस हो जाएगा, तो उसमें पूछ लेंगे कि यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर आएगा, या ऐसे पूछ लेंगे, कुछ नंबर्स दे देंगे, मान लो कुछ भी नंबर दे दिया, तो उसमें से एक गलत पार्ट दे देंगे, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर सही पार्ट क्या होगा, सही नंबर क्या होगा उस सीरीज़ में। तो इस तरीके से 2 तरीके के सवाल बनेंगे आपके। एक तो आपसे मिसिंग नंबर पूछ लेंगे, ठीक है, कि क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, या फिर यहाँ पे कुछ गलत नंबर दे देंगे, तो ये पूछ लेंगे कि सही नंबर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, है दोनों ही आपके सीरीज़ के पार्ट। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे और थोड़े से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रृंखलाएँ होंगी आपकी, सीरीज़ होंगी, वो 4 से 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी प्लस पर आधारित या जोड़ पर आधारित, जोड़ या योग पर आधारित। ठीक है, अगर आपकी श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आए आपको, ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट टाइप है एक तरीके से, ये आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे कि एक श्रृंखला लिख देता हूँ मैं सीधे, आपको उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 5 8 11 14, ठीक है, ये एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगला नंबर पूछ लिया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे या एक्स दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया तो ये बताएंगे कि ये एक श्रृंखला है, पूरी सीरीज़ है एक, तो इसमें ये वाला जो अगला पार्ट है वहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताओ। तो इसमें आपके क्या जो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस एक तो होती है आपकी प्लस पर आधारित, योग पर आधारित, धीरे धीरे बढ़ेगी। अब देखो 2 के बाद 5 आ रहा है, फिर 8, तो 2 और 5 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 11 में 14 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है ना श्रृंखला। तो बस अब धीरे धीरे जब बढ़ रही है तो हमें योग वाला हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, योग या फिर घटाओ, ठीक है ना, माइनस भी हो सकता है, अगर धीरे धीरे घट रही होगी तो माइनस भी होगा। पहले हम जोड़ वाला देख लेते हैं। देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में 2 के बाद 2 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 प्लस करके 5 हो गया। अब 5 के बाद आप फिर से 3 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में जब आप 3 प्लस कर दोगे तो 11 हो जाएगा, और अगर आप 11 में 3 प्लस कर दोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 14 में 3 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा, यहाँ पे 17 होगा आपका। समझ आ गया, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है सबसे पहला ये जोड़ वाला है या योग वाला है। तो धीरे धीरे अगर कोई श्रृंखला बढ़ती हुई नजर आए तो उसमें प्लस वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। या तो आपके सेम नंबर से ऐड हो रहे होंगे, सेम नंबर ऐड हो रहे हैं ना, क्यों, देखो 2 में 3 जुड़ा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सभी में 3 3 ऐड होकर के ये यहाँ से 17 बन गया। क्लियर हुआ ये यहाँ तक आपको, ठीक है। या फिर आपका एक कॉन्सेप्ट और बन सकता है इसी में, योग वाले में। ये तो चलो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला मतलब तरीका क्या बन सकता है, एक तो ये है कि सेम नंबर्स ऐड हुए हैं आपके। एक तरीका आपका बन सकता है, दे देंगे एक सीरीज ही लिखता हूँ मैं, 3 5 8 3 5 8 12 17, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे आपको, एक सीरीज़ दे दी है पूरी और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि बताओ जब इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी चल रही है तो यहाँ पर अगले जो सीरीज़ में पद है वो क्या होगा। तो बस इसमें भी अपना कॉन्सेप्ट देखो कि क्या हो रहा है, इसमें देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसमें 3 के बाद 5 फिर 5 के बाद 8, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। तो क्या हो रहा है इसमें, 3 में हम कितने ऐड कर रहे हैं, 3 में हमने 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गए हैं, ठीक है। और 5 में क्या कितने ऐड हुए हैं, यहाँ पे 3 ऐड हुए हैं, और इसमें कितने ऐड हुए हैं, इसमें 4 ऐड हुए हैं, और इसमें 12 और 17 में कितना डिफरेंस, 5 का। तो यहाँ पे तो देखो सेम नंबर बढ़ रहे थे, तो यहाँ भी हमने सेम प्लस करके 17 लिख दिया,
लेकिन यहाँ पे सेम नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो जोड़ हो रहा है, जो योग हो रहा है, वो एक एक नंबर बढ़ गए हो रहा है। जैसे इन दोनों में 2 जुड़ रहे हैं, इसमें और इसमें 3 का अंतर है तो 3 जोड़ दिए, फिर 4 प्लस हुए हैं, फिर 5 प्लस हुए हैं, तो अब की बार क्या होंगे, तो अब की बार 6 प्लस होंगे। ठीक है, 2 3 4 5, तो अब की बार 6 प्लस होंगे। तो 17 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 17 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका, 23। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 23 आ जाएगा। समझ आ गया आपको? एक तो आपके सेम नंबर से बढ़ सकते हैं, एक आपके इस तरीके से भी बढ़ सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये जोड़ वाला कॉन्सेप्ट है। पहला आपको क्लियर हुआ, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक के। जो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप जो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इसी टाइप का होगा, कहीं अलग से तो आएगा नहीं बन के, तो बस आप कर लोगे उसको। ठीक है, तो ये जोड़ वाला या योग वाला आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। तो इसको साफ़ करता हूँ मैं, नोट करना था तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, देखते हैं। एक तो हमारा ये था प्लस वाला। अब जो दूसरा हमारा टाइप हो सकता है वो हो सकता है दूसरा माइनस, या फिर घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित, घटाव पर भी आधारित आपके हो सकते हैं। अब घटाव पर आधारित कैसे होंगे, देखो लेते हैं सीधे एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसी से आप समझ जाओगे। एक है जैसे कि 25 है, ठीक है, 25 है, 21 है, 17 है, 25, 21, 17 और 13 है। ये एक सीरीज़ है और आगे दे दिया है हमें क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरीके का, 25, 21, 13, 17, 13 तो घट रहे हैं। ठीक है ना, दिख रहे होंगे आपको 25, 21 घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटाव वाला हमारा टाइप है, ये माइनस हो रहे हैं सभी चीज़। तो अब देखो कि ज़्यादा तो माइनस नहीं हो रहे एकदम से, कि 25 से एकदम 2 आ गया, या 25 से एकदम 5 आ गया। ये सीधे 25 से 21 आ रहा है तो कम घटा है, 21 से 17 आ रहा है तो कम माइनस हुआ है। तो बस इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ सीधे आप। 25 और 21 में कितना अंतर है, 25 और 21 में कितना अंतर है, 4 कम हुए। 21 और 17 में भी 4 कम हुए, 21 में से 4 कम हुए, 17 आ गया। 17 में से भी 4 कम हुए तो 13 आ गया। ठीक है, 17 में से 4 कम हुए तो 13 आ गया। तो बस यहाँ भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सभी में 4 4 माइनस हो रहे हैं तो इसमें भी आप 4 माइनस कर दो। तो 13 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको 9 आ जाएगा, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आ जाएगा। क्यों, सभी में जब 4 4 माइनस हो रहा है तो हम इसमें भी तो -4 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में, जो माइनस वाले। इसमें और नेक्स्ट टाइप क्या बन सकती है, ये बन सकती है, देखो 50, एक सीरीज़ लिखता हूँ मैं, 50, 48, 44, 38। ठीक है, ये सीरीज़ है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, ये बताओ। तो देखो 50, 48, 44, 38 घट रहे हैं। ठीक है, तो अब सीधे सीधे ये देख लो कितने कितने माइनस हो रहे हैं। इन दोनों में देखो कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। 50 में से 2 जाएंगे तभी तो 48 बनेगा। और इन दोनों में क्या माइनस हो रहा है, इन दोनों में -4 हो रहा है। 48 में 4 जाएंगे तो 44 बन जाएगा। इन दोनों में क्या माइनस हो रहा है, इन दोनों में आपका 6 माइनस हो रहा है। 44 में से आप 6 माइनस करोगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में क्या होगा, ये देखो, जब यहाँ पर आपके -2, -4, -6 हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें तो 2 माइनस हो रहे हैं, इसमें 4 माइनस हो रहे हैं, इसमें 6 माइनस हो रहे हैं। तो इसमें कितना आएगा, देख रहे हो ना, 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो इसमें होगा आपका 8 माइनस 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब बस 38 में से जब आप 8 माइनस कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अगला पद पूछा है वो 30 हो जाएगा। समझ आ गया, वो तो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। प्लस और माइनस पे जो आधारित सीरीज होगी वो आप कर लोगे। ठीक है, इसको आपको नोट करना तो आप नोट कर लो, बाकी मैं बताता हूँ आगे। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल के नेक्स्ट टाइप देखो पहले आप। नेक्स्ट टाइप है, एक होता है आपका, 2 टाइप हो गई हैं प्लस और माइनस वाली। तीसरी टाइप होगी आपकी गुणा पर आधारित। गुणा पर आधारित, आधारित। ठीक है, मल्टीपल हो रहे होंगे नंबर्स, कैसे देखते हैं। अंकों की गुणा हो रही होगी सीरीज में। सीधे सीरीज उठाते हैं, सीरीज से आप एकदम क्लियर हो जाएगा वो। देखो सीरीज है जैसे कि 3, 9, 3, 9, 27, 81,
और यहाँ दे दिया आपका क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या आएगा। 9 और 27 में तो अंतर है काफ़ी, और 27 और 81 में तो काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो धीरे धीरे अंतर बढ़ता चला गया, तो ये क्या हुआ है, गुणा हुई है। पहला कम है और लास्ट का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर गुणा हुई है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब 3 से 9 कैसे बन गया, 3 से 9 बन गया जब हम 3 की गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, ठीक। अब 9 से 27 कैसे बन गया, तो 9 में जब हम 3 की गुणा कर देंगे, 9 तिया 27। अब ये 27 से 81 कैसे बन गया, जब हम 27 में 3 की गुणा कर देंगे, 27 तिया 81, ठीक है। 3 3 की गुणा हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बता दो, जब इन सब में 3 3 की गुणा हो रही है तो इसमें भी तो 3 की गुणा होगी, 81 में भी तो आपकी 3 की ही गुणा होगी। तो जब आपकी 81 में 3 की गुणा होगी तो ये कितना आ जाएगा, 243। 243 यहाँ आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इसमें जो लुप्त पद है, लुप्त पद कहें या अगला पद कहें सीरीज में, तो वो आ जाएगा आपका 243, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। अब देखो, अब यहाँ तो क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपली 3 3 की गुणा हुई है। हो सकता है 3 3 की गुणा ना हो करके ऐसे हो जाए, पहले 2 की गुणा, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, तो फिर हमें 6 की करनी पड़ेगी। समझ आया आपको, ये आपको समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो गुणा पर आधारित हो गया। इसी के साथ एक चीज़ और देख लो, गुणा के साथ साथ आपको भाग पर भी आधारित आ सकते हैं सवाल, भाग के भी आपको आधारित आ सकते हैं। ये तो गुणा पर है, भाग पर आधारित, भाग पर आधारित, भाग पर आधारित या डिवाइड हो रहा हो नंबर्स में, बस इसका उल्टा होगा एक तरीके से। ये तो बढ़ते क्रम में है थोड़े ज़्यादा अंतर, लेकिन वो घटते क्रम में होगा थोड़ा ज़्यादा अंतर। जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं, आपको सीरीज दे दी जाएगी 243, ठीक है, 81, 27, 9, ये सीरीज दे दी जाएगी आपको। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगी, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इन दोनों में देख लो आप क्या हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से। जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 में को अगर हम भाग कर देंगे 3 से तो 27 आ जाएगा, और 27 को अगर हम भाग कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी तो आपको 3 से ही भाग करना पड़ेगा, जब सभी में 3 3 से भाग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका भाग पर आधारित था, ये आपका गुणा पर आधारित था। गुणा वाला आपको थोड़ा बढ़ते क्रम में दिखेगा और भाग वाला आपको थोड़ा घटते क्रम में दिखेगा, ठीक है। नोट करना है तो आप नोट कर लो, और बाकी एक कॉन्सेप्ट हो रहा है उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं साथ ही साथ। इसको मैं साफ़ करता हूँ, उसे भी हम क्लियर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा अपना बेस मजबूत करेंगे सीरीज़ के लिए, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे कितने भी डिफरेंट टाइप के आ जाएं वो हम आसानी से कर लें, ठीक है। देखो अब और कौन सी टाइप हो सकती है, जो नेक्स्ट टाइप हो सकती है आपकी वो हो सकती है 5वीं टाइप, एक तरीके से कह सकते हैं वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित, स्क्वायर्स पर आधारित। तो अभी जो हमने स्क्वायर्स जाने थे 1 से 20 तक के स्क्वायर, वो यहाँ पर आपके यूज़ होंगे, ठीक है। अब आप स्क्वायर में कैसे मतलब इसको लगाओगे या कहाँ यूज़ होंगे, देखो सीधे सीधे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, उससे हम जान लेंगे। देखो क्वेश्चन सीरीज है 1, 2, 6, 15, 31, उसके बाद है कुछ नहीं, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बताना है क्या आएगा। एक सीरीज दे दी आपको, और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये आपको सीरीज है, इसमें ये जो पद है, अगला पद जो है लास्ट का, इसमें बताओ क्या पद आएगा, ठीक है। या कहें कि यहाँ पर लुप्त है एक पद, तो वहाँ पर क्या आएगा। तो बस अब वर्ग पर आधारित है, तो वर्ग पर आधारित में क्या होगा, एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी चीज़ें, ठीक है, या बहुत बहुत ज़्यादा घटेंगी। अगर वर्गमूल होगा तो स्क्वायर रूट होगा तो बहुत ज़्यादा घटेंगी एकदम। गुणा में क्या हो रहा था, बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन बहुत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। अगर आपको लगेगी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे 2 से 6 मतलब 6 से 15 हो गया, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दोगुने से भी ज़्यादा। यहाँ 15 से 31 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका वर्ग का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, तो वो लगा कर देख लिया करो। जैसे कि देखो आप क्वेश्चन समझो, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में देखो कितना अंतर है, इन दोनों में आपका 1 का अंतर है मात्र, चलो ठीक है, 1 ऐड हो रहा है, ये समझ लिया। इन दोनों में कितना ऐड हो रहा है, 2 और 6 में 4 ऐड हो रहा है। इन दोनों में कितना ऐड हो रहा है, इन दोनों में आपका हो रहा है 9 ऐड हो रहा है, 9 ही ऐड हो रहा है ना इन दोनों में, ठीक है। और 15 और 31 में कितना ऐड हो रहा है, 15 और 31 में हो रहा है आपका 16 ऐड। और
फिर यहाँ पर कितना ऐड होगा ये बताना है, यहाँ पर कितना ऐड होगा ये बताना है। तो अभी हम ऐसे नहीं बता सकते, हमें तो ठीक है यार, मतलब इधर उधर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो क्या कॉन्सेप्ट लग गया। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 9 ऐड हो रहे हैं, फिर 16 ऐड हो रहे हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है, लेकिन इन नंबर्स को देख करके हमें एक चीज़ पता चल रही है, क्या कि ये तो हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, और ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका मतलब 4 के बाद तो 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर ही तो ऐड होगा। तो 5 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर कितना होगा, 5 पंजे 25। तो बस 31 में आपको 25 जोड़ना है, 31 में आपको 25 ऐड करना है। जब आप 31 में 25 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 56 आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 56 आ जाएगा। इसको अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर आपका जो अगला पद होगा वो 56 होगा। ये इस तरीके से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। स्क्वायर कहाँ से पता चले, देखो यहाँ पर 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का सभी के स्क्वायर हैं। कैसे पता चले, इनकी पहले हमने अंतर निकाला है और फिर उन अंतर में देखा कि क्या कनेक्शन बन रहा है आपस में। तो देख सकते हो सभी के स्क्वायर हैं, ये 1 का, ये 2 का, 3 का, 4 का, फिर 5 का ही तो ऐड होगा। क्लियर, ये आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वर्ग पर आधारित था, ठीक है, स्क्वायर पर आधारित था। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आपको वर्ग और वर्गमूल और क्यूब्स याद करने हैं थोड़े से। चलो ठीक है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं सवाल, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। तो इतना आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो अब क्वेश्चन जानते हैं और क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करते चले जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे आपको, अगर अभी तक भी नहीं हुए हैं। चलो क्वेश्चन से आते हैं, अब सवाल पे आते हैं अपने। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, पहली सीरीज ही दी हुई है क्या, 3 5 9 15 23 33 23 33 45 और 5 9 59। ठीक है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है, तो इससे हमारा काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अगली सीरीज, अगला नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर बताओ कौन सा पद आएगा। जब ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है तो यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है कि पद बताओ कौन सा पद आएगा। चलो ठीक है, बताते हैं क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखो कि क्या हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है। 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9, फिर 15, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो एकदम से ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस वाली कंडीशन लगा सकते हैं। बढ़ रहे हैं ना, है तो बढ़ता क्रम, तो प्लस वाली कंडीशन आप लगा दो। तो इन दोनों में देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है +2। 3 में 2 ऐड होंगे तो 5 होगा। इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 2 ऐड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। इन दोनों में आपका 6 ऐड हो रहा है। इन दोनों में आपका कितना ऐड हो रहा है, 15 और 26 में 23 में से 15 गए तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक, उसके बाद 23 और 33 में से 23 गए 10 ऐड हो रहे हैं ये सभी। और 33 में कितना ऐड करेंगे, जो 45 हो जाएगा, तो 12 ऐड कर देंगे 33 में, हाँ जी। उसके बाद हम 14 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या ऐड होगा ये पूछ लिया, ये बताना है हमें, बस वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 10 12 14, 2 का पहाड़ा ऐड हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, 2 ऐड हुआ है, 4 6 8 10 12 14। तो अगली बार क्या ऐड होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली 16 ऐड होगा। 16 ही ऐड तो होगा, बस 59 में आपको 16 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 5 5 7 75। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपको 75। जो अगला पद है इस श्रृंखला का वो 75 होगा। क्यों, क्योंकि हमने 16 ऐड किया है। 16 क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमने पहले निकाली है रीजनिंग कि हमें क्या रीजनिंग लगानी है। तो ये रीजनिंग लगा करके 2 का एक तरीके से टेबल ऐड हो रहा है, तो 16 हमारा ऐड हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 आपको समझ आ गया कैसे आ गया आंसर। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, हर एक सवाल में डालता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। अब सवाल आता है दूसरा। अब दूसरा सवाल है 3 5 6 3 5 6 10 9 15 15 12। तो यहाँ पूछ लिया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ये बताओ। तो ये सीरीज़ दे दिया आपको, ये श्रृंखला दे दी है।
ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है और ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको नोट ज़रूर करना। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन दोनों में कुछ बन रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है इन दोनों में, 3 5 6 10 9 15 12 नहीं बन रहा। तो सीधे सीधे देखो कि हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, हमें एक चीज़ दिख रही है क्या, 3 और 5, एक एक छोड़ो, 3 और 6, 5 छोड़ दिया इसमें, ठीक है, 3 और 6 में रिलेशन बन रहा है, फिर यहाँ पर 10 छोड़ दो, मतलब एक छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, ठीक है, और इसे भी छोड़ना है। तो जो मतलब जो छोड़ दिए उन्हें तो रहने दो, फिर बाकी जो बचे उन दोनों का कनेक्शन मिलाओ, इन दोनों में कनेक्शन बन गया। अब 9 और 15 को छोड़ के 12 का कनेक्शन मिलाओ, बन गया। अब जो चीज़ छूटी हुई है, जब 5 और 10 छूटे हुए हैं, इन दोनों का आपस में कनेक्शन मिला दो, और 10 और 15 आपस में मिले हुए हैं, इन दोनों का कनेक्शन बना दो, और ये आपस में छूटे हुए हैं, इनका कनेक्शन बना दो, ठीक है। तो क्या हुआ, एक छोड़ करके एक दूसरे से संबंध रखता है एक पद, मतलब ये पद है तो एक छोड़ा इससे संबंध रखता है, और ये पद इसे छोड़ के इससे संबंध रखता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देख लो क्या रीजनिंग लगी है, इसमें बन रहा है रिलेशन 3 और 6 में, 3 के बाद 3 ऐड हो गया, 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 और 9 में क्या कनेक्शन बना है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, और 9 में और 12 में क्या कनेक्शन बना है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़, ये वाले तो आपको समझ में आ गए हैं, ये और ये, ठीक है। तो मैं इन पे इसको ये कर देता हूँ सर्किल, ये तो क्लियर हुए कैसे हुए। अब जो बचे हुए उन्हें देख लो, और 5 और 10 में क्या कनेक्शन बना है, बस 5 ही तो ऐड हो रहे हैं, 5 ही 5 हुए ऐड तो 10 आ गया, और 10 में भी ऐड हो रहे हैं कितने, 5, तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में भी प्लस 5 हो रहे हैं, तो आपका कितना हो जाए, मतलब 5 5 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ भी 5 ऐड होगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 20। 20 कैसे आएगा, 15 में 5 ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रीजनिंग लगी है, मतलब एक एक छोड़ करके ये चीज़ और ये दोनों, ठीक है, एक एक को छोड़ करके ऐड हुए हैं, मतलब पहले तो 3 ऐड हुए हैं जो ऊपर है, इन दोनों में आपस में 5 5 ऐड हुए हैं। क्लियर हो गया ये सवाल, ये सवाल क्लियर हो गया आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है 0, अगर सीरीज है ये 0 9 18 27, ठीक है, 36, यहाँ दे दिया इस बार क्वेश्चन मार्क इस बार यहाँ पर दे दिया है 36 क्वेश्चन मार्क, फिर है 54। तो यहाँ पर पूछ लिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अभी तक क्या था, क्वेश्चन मार्क हमारा लास्ट में था, सबसे अंतिम पद पूछा जा रहा था, लेकिन सीरीज में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें बीच का पद पूछ लिया एक तरीके से, ठीक है, सीरीज के अंदर ही है वो पद, लास्ट में नहीं है ना ही पहले है, तो सीरीज में कुछ भी पद पूछा जा सकता है, सीरीज तो सीरीज है। तो देखो अब इसमें हम सिंपली लगा दो अपनी रीजनिंग, देखो क्या लग रही होगी इसमें। अब 0 9 है 18 27 36, देख लो पहाड़ा बन रहा है सीधे सीधे, कौन सा 9 का पहाड़ा बना है, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 56, ठीक है। तो बस क्या हुआ, 0 में कितने ऐड हुए हैं, 9 ऐड हुए हैं, और 9 इसमें 9 का ही तो पहाड़ा बना है, बस 9 ही तो ऐड होते जा रहे हैं, तो सब में 9 ऐड कर दो, इसमें भी 9 ऐड करने हैं आपको, और इसमें भी 9 ऐड करके देखना। तो जब आपको देख लो इन दोनों में ये ऐड हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये बनता जा रहा है। अब 36 में 9 ऐड होंगे, 36 में 9 ऐड होंगे तो कितना बनेगा, 45 बनेगा, ये आपका 45 बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देख लो, कंफर्म कर लो, 45 में 9 जोड़ करके 54 आना चाहिए, तो 45 में 9 जोड़ करके देख लो 54 ही आ रहा है, हाँ 54 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा है 45, ठीक है, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। या कहें कि लुप्त पद जो है यहाँ पर, लुप्त पद वो 45 है, ठीक, इसे आप नोट कर लो अगर आपको नोट करना है, बाकी ये तो इजी था थोड़ा, लुप्त पद है 45। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 64, क्वेश्चन मार्क है, फिर है 216, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बीच में दे दिया एक मिसिंग नंबर दे दिया, तो देख लो 27 64 और 216, क्या इसमें रीजनिंग लग रही होगी, सोचो इसमें क्या रीजनिंग आपकी लग रही होगी। मेरे विचार में इसमें जो रीजनिंग लगी हुई है, इसमें आपका क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, क्यूब मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, और शुरू में लिखवाए भी हैं 10 तक, तो 10 तक तो आपको याद कर लेने हैं। तो 27 देख लो, 27 64 216 क्यूब है, अलग ही दिख रहे हैं, तो 27 तो है आपका 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27,
ये है आपका 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, और ये है आपका 4 6 का क्यूब, 6 चिंग 36 छिक्का 216। तो बस 3 4 फिर यहाँ 6 है तो ये कितना होगा 3 4, तो ये 5 का क्यूब होगा, ये यहाँ पर 5 का क्यूब होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 125। तो आपका जो लुप्त पद था या मिसिंग नंबर था यहाँ पर लुप्त पद वो है 125। 125 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी सवाल आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। 2 है, 5 है, 10 है, 2 5 10 और 17। अगला पद बताना है। अगला पद बताना है क्या है, मिसिंग नंबर ही पूछ लिया इसमें। ठीक है, अगली संख्या की पहचान करनी है। तो देखो इस सीरीज में देखो कि क्या हमें रीजनिंग लगानी चाहिए, क्या रीजनिंग इसमें लग रही होगी। 2 है, 5 है, 10 है और 17 है। 2 5 10 17। तो इसमें आप सिंपली ये देखो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2 के बाद 5 है तो कम ही बढ़ रहा है। तो इसमें देखो कितना क्या रीजनिंग लग सकती है, कितने प्लस हो रहे हैं। इसमें आपके 3 प्लस हो रहे हैं, इन दोनों में आपके कितने प्लस हो रहे हैं, 5 में और 10 में आपके हो रहे हैं 5 प्लस, और 10 और 17 में कितने प्लस हो रहे हैं आपके 7 प्लस हो रहे हैं। तो 3 5 7 मतलब 2 2 छोड़ करके बढ़िए ना, 3 के बाद 5 5, इन दोनों का अंतर देख लो कितना, 7 में से 5 के 2, 5 में से 3 के 2, तो 2 2 का अंतर है। तो इसमें भी 2 का अंतर बढ़ा दो, 7 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसमें 17 में 9 ऐड करना है हमें। समझ आ गया, पहले 3 5 7 फिर 9 ही तो ऐड होगा इस सीरीज़ में। तो 17 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 आपका आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसमें भी अगली संख्या पूछे तो 5 है, 12 है, 5 12 26 54 26 54 110। और अगला पद पूछ लिया, लास्ट वाला पद बताओ कि अंतिम पद इसका क्या होगा। तो 5 12 26 54 में क्या लग रहा है आपको, 5 12 26 54 और 110 में क्या रीजनिंग लग सकती है। ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और थोड़ा मतलब सवाल वही है, बस कुछ ही चेंज हुआ है इसमें। क्या हुआ है देखो, 5 और 12 में कितना अंतर है, सब में अंतर देख लो आप, क्योंकि बढ़ रही है ना सभी चीज़ें, बढ़ती हुई क्रम में है, तो इन सभी का अंतर देख लो। 5 और 12 का अंतर कितना होता है, 5 और 12 का अंतर आपका 7 होगा, 7 5 12 26। तो इसमें देखो अंतर तो 7 है, लेकिन यहाँ देखो कि क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से बन रहा है। 5 से 12 क्यों हुआ, तो 5 से 12 हुआ 5 दूनी 10, 5 की पहले तो गुणा हुई है 5 2 बार, 5 दूनी 10, और प्लस भी 2 हुआ है। तो इसमें जो रीजनिंग लगेगी गुणा 2 और प्लस 2 दोनों साथ साथ लगनी है। 5 की गुणा आपकी पहले 2 में हुई और फिर इस सब को ऐड कर दिया 2 में। ऐसे इसे देख लो 12 को, 12 है तो पहले गुणा 2 फिर प्लस 2, 12 की गुणा 2 और प्लस 2, देख लो 12 दूनी 24 25 26, ये हो गया। अब ऐसे ही 26 को देख लो, 26 में पहले गुणा 2 फिर प्लस 2, और 26 दूनी 52, 52 और 2 54। क्लियर हो रहा है। अब ऐसे इसमें देख लो 54 का भी देख लो, 54 में पहले गुणा 2 और फिर प्लस 2, पहले गुणा हो रही है फिर प्लस 2 हो रही है 2 में, तो 54 दूनी कितने होते हैं 108, और 108 में 2 ऐड कर दिया तो 110। बस यही अब यहाँ पर लगा दो कॉन्सेप्ट, 110 में पहले गुणा 2 की करनी है फिर प्लस 2 करना है। ठीक है, तो सभी में क्या हो रहा है, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, यही तो हो रहा है। 5 में गुणा 2 प्लस 2, 12 में गुणा 2 प्लस 2, 26 में गुणा 2 प्लस 2, फिर 54 की गुणा 2 में करो, फिर उसमें 2 ऐड कर दो तो 110 हो जाएगा। तो देखो अब 110 दूनी कितने होते हैं, 11 दूनी 22, मतलब 220 और 222 हो जाएगा। ठीक है, 222 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कितना आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा 222। इसमें भी आपका क्या हुआ है, 2 से गुणा होकर के 2 ऐड हो गए। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 222। तो क्लियर हो गया आपको 222 आपका कैसे आया आंसर। पहले तो आपकी गुणा 2 हुई है फिर प्लस 2 हुए हैं, तो इस तरीके की रीजनिंग आपकी बनती है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और जानेंगे, क्योंकि आज हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी सीरीज़ वाली, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये कोई क्लास नहीं करोगे तो आगे क्लास का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, जब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस श्रृंखला पर गौर करें। ठीक है, श्रृंखला दे दी है 36 34 30, 36 34 30 28 और 24।
तो अगला पद पूछ लिया इसमें, बस यही तो बताना है। जो इसके बाद जो पद आएगा वो बताना है, इसके बाद का पद हमें बताना है। अब देखो इसमें क्या आपकी रीजनिंग लग रही है। सबसे पहले ये देखो कि जब सबसे बड़ी ये है और फिर छोटी है तो घटता क्रम है, ठीक है ना, घटता हुआ क्रम है। तो बस घटता हुआ क्रम है तो देख लो किस तरीके से घट रहा है। तो इन दोनों में देखो क्या हो रहा है, 36 में और 34 में से, तो ये आपका 36 में से कितने -2 हो रहा है, और 34 में से 30 कैसे आया, 34 में जबकि 4 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा, और 30 में से आपका फिर -2 होगा तो 28 आ जाएगा, और इसमें से फिर आपका 4 माइनस होगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो रहा है इसमें, पहले तो 2 माइनस हो रहा है, फिर आपका 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है। तो अगर अगली बार क्या होगा, यहाँ पे 2 4 फिर 2 फिर 4, तो फिर 2 माइनस होगा। तो बस 24 में से 2 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 में से 2 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, बेसिक क्या, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सबसे मतलब जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही थी। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमने इसमें बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट्स जाने हैं कुछ, ठीक है। और जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। ये आपका है होमवर्क, ये 2 सवाल आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पर, स्क्रीन पर। इन दोनों सवालों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताने हैं, ठीक है। तो आपके लिए आज का ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन्हीं का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो को देखते हो तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो टॉपिक्स में और पढ़ाई में, ठीक है। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है ना, ध्यान से। और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ठीक है ना। सब्सक्राइब इसीलिए करो क्योंकि मैं आपको सीरीज वाइज सभी चीज़ें करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या मैं जैसे कि अब जीएस की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें भी मैं आपको सीरीज वाइज बताऊँगा। तो बस आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो और अटेंड क्या करो हर क्लास को जो भी मैं डालता हूँ। और लाइव क्लासेज होंगी आपकी जीएस की तो लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको मैं टाइम बता दूंगा एक फिक्स, आपको टेलीग्राम पर या इंस्टा पर मैं सभी जगह बता दूंगा कि ये टाइम है आपका लाइव क्लास का। तो जीएस में आप मुझसे वहाँ पर जुड़ जाना जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।